Hello everyone, welcome to next lecture of Algebra of Matrices series। हमने कल रैंक ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस किए थे। उसके जो सोल्ड एग्जांपल्स थे उनको क्या था। अब फिर हमने ये चार जो पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, इनको मैंने बोला था आपको ट्राई करने के लिए, तो इनमें से करते हैं। आई होप आपने अगर ट्राई किए होंगे तो हो भी गए होंगे सोल्व। बाकी हम करके देखते हैं एक दो पार्ट्स इसके। तो इसमें बोला है कि हमें रैंक निकालना है जो जो भी ये मैट्रिसेस दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि जो पहले वाला एग्जांपल है, ठीक है, वो सोल्व करके और यहाँ पर लिखा है मैंने आगे। जैसे ये 2x4 की मैट्रिक्स है, जैसे हमने कल जो सोल्व एग्जांपल्स किए थे उसमें एक तो हमने 3x4 की मैट्रिक्स के लिए निकाला था, एक हमने 4x3 की मैट्रिक्स के लिए निकाला था रैंक। दोनों एग्जाम्पल हमने इस टाइप की किए थे। तो अब ये वाला करते हैं हम 2x4 वाला, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर किया है। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये 2x4 की मैट्रिक्स है। तो जो हम इसमें P निकालेंगे, दैट मीन्स मिनिमम ऑफ M एंड N। तो M और N की वैल्यू कितनी है, 2 और 4 रिस्पेक्टिवली। तो मिनिमम ऑफ 2 एंड 4 कितना हो जाएगा, 2। दैट मीन्स P है वो 2 आ जाएगा। तो रैंक ऑफ ए है वो P से लेस देन इक्वल टू होगा, दैट मीन्स 2 से लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। तो अब 2 ऑर्डर के माइनस चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 ऑर्डर के माइनस कितने होंगे, देखो हमारे पास ना 6 माइनर होंगे 2 ऑर्डर के। हमें कैसे पता चला ये वाली चीज़, तो देखो जैसे ये 2x4 की मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, 2x2 के जो माइनर्स है वो निकालने हैं। तो रोज़ तो 2 ही हैं, तो इसका मतलब रोज़ तो डिलीट नहीं करनी, तो कॉलम्स डिलीट करने पड़ेंगे। और 2x2 की बनाने के लिए क्या करने पड़ेंगे, इन चारों में 4 कॉलम्स में से 2 कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। तो हमारे पास सब 4 कॉलम्स है, तो पॉसिबिलिटी है ना हम कौन से 2 कॉलम्स को डिलीट करते हैं, उसी उन्हीं सारी पॉसिबिलिटीज़ को कलेक्ट करके फिर हमें ये पता चलता है कि कितने माइनर्स मिलेंगे 2x2 के, ठीक है। जैसे कि पहले मान लो मैंने किया थर्ड और फोर्थ कॉलम को डिलीट किया। जैसे हम ऐसे करके चल रहे हैं, पहले मान लो मैंने क्या किया, फोर्थ कॉलम लिया, फोर्थ को तो डिलीट करना ही करना है। फोर्थ के साथ ना चॉइसेस चला ली कि फोर्थ के साथ पहले मैं थर्ड को डिलीट कर दूँ, फिर मैं फोर्थ के साथ सेकंड को डिलीट कर दूँ, फिर फोर्थ के साथ फर्स्ट को डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने किया है फोर्थ और थर्ड को डिलीट किया है, तो यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम रहेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम रहेंगे तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम की यूँ की एंट्री लिख दी, 19 माइनस 3 1, ये वाला, ठीक है, 19, ये 9 है यहाँ पर, और माइनस 3 1, ठीक है। अब सेकंड में मैंने क्या किया, फोर्थ कॉलम और सेकंड कॉलम को डिलीट किया। मैं फोर्थ तो चल ही रहा है डिलीट होना, अब फोर्थ के साथ पॉसिबिलिटी ले ली कि फोर्थ के साथ थर्ड, फोर्थ के साथ सेकंड, फोर्थ के साथ फर्स्ट, ऐसे करके। अब फोर्थ कॉलम के साथ जब सेकंड कॉलम को डिलीट किया, मतलब कि हमने ये फोर्थ और सेकंड तो डिलीट कर दिए, फर्स्ट और थर्ड लेकर चलने हैं। तो अब देखो फर्स्ट और थर्ड लेकर चलेंगे, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसमें से फोर्थ को और सेकंड को डिलीट किया, तो फर्स्ट और थर्ड लिए तो 1942 ये मिलेगा हमें। देखो 1942 ये लिख दिया। ऐसे ही फिर मैंने क्या किया, फोर्थ और फर्स्ट को डिलीट कर दिया। फोर्थ और फर्स्ट को डिलीट किया, दैट मीन्स हमको सेकंड और थर्ड लेकर चलना है। तो सेकंड और थर्ड लेकर चलना है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये वाला जो सेकंड और थर्ड ये मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों डिलीट कर दिए, -3142, देखो -3142, ठीक है। अब ऐसे ही पॉसिबिलिटी हम क्या करेंगे, एक बारी अब हमने फिक्स कर लिया था कि फोर्थ को तो डिलीट करना ही करना है, फोर्थ के साथ तीनों की पॉसिबिलिटी ले ली। अब हम क्या करेंगे कि हमने थर्ड को तो डिलीट करना ही है, थर्ड के साथ पॉसिबिलिटी देखेंगे। तो अब देखो थर्ड के साथ फोर्थ की पॉसिबिलिटी ये तो हमने ले लिया ना, थर्ड और फोर्थ को डिलीट करने वाली पॉसिबिलिटी तो जब ये वाला लिया था, ठीक है। तो अब हम थर्ड के साथ फोर्थ वाली तो ले चुके, तो थर्ड के साथ कौन सी पॉसिबिलिटी बच गई, कि थर्ड के साथ सेकंड को डिलीट करना और थर्ड के साथ फर्स्ट को डिलीट करना, ठीक है। तो जब मैंने थर्ड और सेकंड कॉलम को डिलीट किया, तो हमें फर्स्ट और फोर्थ लेने हैं। थर्ड और सेकंड को डिलीट किया मैंने, देखो मान लो मैंने रेड से डिनोट किया डिलीट करना, ठीक है। थर्ड और सेकंड को डिलीट कर दिया, तो फर्स्ट और फोर्थ लेने पड़ेंगे, यानी 1960, देखो यहाँ पर 1960, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, थर्ड और फर्स्ट को डिलीट किया, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। अगर थर्ड और फर्स्ट को डिलीट किया तो थर्ड को, सॉरी ये तो सेकंड है, फर्स्ट को और
ये वाला है, ये थर्ड को डिलीट कर दिया, तो हमारे पास सेकंड और फोर्थ बचे, यानी -3 1 और 6 0। ठीक है, -3 देखो यहाँ पर मिलेगा, -3 1 और 6 0। ठीक है, अभी थर्ड वाले की भी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। ऐसे ही फिर हमारे पास क्या हुआ कि सेकंड वाले को फिक्स कर दें कि भाई सेकंड वाला तो डिलीट करना ही करना है। तो अब देखो सेकंड वाले के साथ थर्ड वाला डिलीट करना है, ये तो हम 3 वाले केसेज में कर आए। अब फिर सेकंड वाले को और फोर्थ वाले को डिलीट करना, ये भी हमने कर लिया, फोर्थ और सेकंड एक साथ लेकर फोर वाले केस में। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ क्या ऑप्शन बचा 2 के लिए कि सेकंड और 1 को डिलीट करना, सेकंड और फर्स्ट को डिलीट करना है ना। तो सेकंड और फर्स्ट को जब डिलीट करेंगे यहाँ से, तो मैंने सेकंड को और फर्स्ट को डिलीट किया, तो हम मुझे ये वाला मिला, थर्ड और फोर्थ वाले कॉलम 4 2 6 0। ठीक है, 4 2, ये वाला 4 2 6 0 कॉलम वाइज। तो अब देखो, अब 1 वाले के लिए अगर देखें तो 1 वाला तो 4 1 के में आ गया। 1 वाला मतलब डिलीट कर 1 वाला जो हमने डिलीट करना था वो 4 1 में डिलीट हो गया, 3 वाले के साथ भी हो गया, 2 वाले के साथ भी हो गया, तो ये तो सारों के साथ हो ही गया, तो 1 की और कोई पॉसिबिलिटी बची ही नहीं। तो इसलिए हमारे पास ये 6 पॉसिबिलिटी आ गई माइनर्स की। ठीक है, फिर आगे आप थोड़ा आगे वाली जब कुछ थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे ना, मतलब आगे आएंगे इसमें ये चीज़ें, तो कि उसमें ये भी आएगा कि कैसे कितने नंबर, जैसे अब तो हमने ये ऐसे पॉसिबिलिटी करके निकाला है कि नंबर में एग्जैक्टली निकालना हो कि कितने माइनर होंगे। कॉम्बिनेशन वाला एक फॉर्मूला होता है, उसकी हेल्प से हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि कितने माइनर्स हैं, वो 2x2 ऑर्डर के कितने माइनर्स होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 6 माइनर आ गए, 6 माइनर। एक मिनट, तो अब हमें ये देखना है कि ये जो भी 6 माइनर्स हमें मिले हैं, इनमें से अगर कम से कम एक भी नॉन जीरो मिल गया तो रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे M1 ही देख लिया, जो M1 है ना ये वाला M1 ही क्या आ गया, M1 ये डिटरमिनेंट निकालेंगे, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, 9 3 27, तो 28 आ गया। 28 दैट मीन्स ये क्या है, नॉन जीरो है। तो अगर ये नॉन जीरो है तो यहाँ से हमें मिल गया कि एक 2x2 का एक माइनर हमें नॉन जीरो मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इस जो मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 2 है। ठीक है।